डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप जानते होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मींस क्या है, यहाँ पर x की 2 पावर वाली इक्वेशंस हैं और इसका जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² + bx + c = 0। आपको इस फॉर्म में ये नजर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेक श्योर फर्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि a की वैल्यू 0 है। भाई a ही 0 हो गया तो x की जो 2 पावर वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बचेगी, ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते ही है द्विघातीय समीकरण। तो नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, दो घात वाला समीकरण क्या होता है, द्विघातीय समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो दैट मींस आपको क्लियर है ना कि भाई x की पावर 2 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। फिर क्या बचेगी ये, तो ये बचेगी bx + c = 0। x की पावर 1 वाली इक्वेशन बचेगी जिसे लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी अगर x की पावर 3 वाली इक्वेशन होती तो हम उसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, ax³ + bx² + cx + d = 0। ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। ये चीज क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। बात आती है यहाँ पर ABC क्या है, तो वेयर ABC आर रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी प्लस रियल होता है। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। और x क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल है, कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है x की जगह, इट्स दैट मीन। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चीज समझ में क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड हम और कॉन्सेप्ट देखेंगे वन बाय वन। आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, नोट करते चलिए इसको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और तो ये तो था जनरल फॉर्म। ठीक है, ax² + bx + c। हम चैप्टर में रूट्स वाले टॉपिक पर आने के पहले अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हेडिंग डालिए अब आप नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स ax² + bx + c = 0। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इसमें आपने धराचार्य जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद प्रीवियस क्लासेस में, पढ़ा है कि नहीं, है ना, पढ़ा होगा, है ना। धराचार्य जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपको बता दें कि ये धराचार्य जी का फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मूला मेथड है टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी द्विघातीय समीकरण के हमें रूट ज्ञात करना है, मूल रूट मतलब बोलते हैं मूल, अगर यहाँ पर ज्ञात करना हमें तो वो ये फॉर्मूला मेथड से हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। पर बात ये अगर आती है ये फॉर्मूला कैसे आया है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ फॉर्मूला बनाना। जस्ट फॉर नॉलेज, रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्मूला बनाने की, आप याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और याद रखना ही बेटर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम फॉर्मूला बनाने बैठे। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर हम ये फॉर्मूला बनाए हैं या बना है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए भाई। नहीं आता तो देखिए कैसे बनाते हैं। ax² प्लस यहाँ पर हमें चाहिए था होल स्क्वायर बना रहे हैं ना, होल स्क्वायर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए, 2ab। और x² के इंटू में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने x² के इंटू में कुछ था तो उससे डिवाइड कर दिया। पूरे को हमने a से डिवाइड किया है, पूरे को हमने a से डिवाइड कर दिया। तो ये तो कैंसिल हो गया, x² बचेगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, b/a। परफेक्ट
स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा होता तो ये बन जाता है x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो मतलब यहाँ पर 2 नहीं है ना, 2 नहीं है तो यहाँ 2 लाएंगे। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीजें आपको जरूरी है। इंटीग्रेशन में मेनली जरूरत पड़ती है इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, यहाँ पर भी जरूरत पड़ती है, आगे देखेंगे अपन तो आपको समझ आएगी चीजें। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई जब आप 2 का कर रहे हैं तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड कर दिया x। देखिए x स्क्वायर है, ओके, 2 है, ठीक है। a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है b/2a। अब हमें a का स्क्वायर प्लस करना है, अगर आपको होल स्क्वायर यहाँ पर बनाना है तो a की जगह ये टर्म है तो इसका स्क्वायर आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इसी का स्क्वायर आप माइनस करेंगे, ठीक है भाई। प्लस हमारी मर्जी से कर रहे हैं तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, और प्लस का यहाँ पर c/a चल ही रहा है। तो ये बन गया होल स्क्वायर किसका, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर। जो रिमेनिंग टर्म है उसको राइट साइड ले जाते हैं, b²/4a² माइनस का c/a, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लो, एक काम करो, इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 4a² और जब यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो b² माइनस 4ac, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इधर रफ कर दे रहे हैं। आगे देखिएगा, अब हमने वहां से स्क्वायर हटाया तो इस पे रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर तो लग गया रूट b² माइनस 4ac, अपॉन में 2a बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा, 2a, पर रूट लगा होगा जिसकी वजह से यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। स्क्वायर हट गया, सॉरी है ना, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटा दिया हमने, तभी तो ये रूट लगा है। अब यहाँ से x निकालना है तो x क्या आएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ से 2a एलसीएम आ रहा है तो ये बचेगा माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, है ना। ये है फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको जैसे फैक्टराइजेशन मेथड होती है उससे भी आप निकाल सकते हैं रूट्स, पर अगर आपको फैक्टर बनाना नहीं आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जैसे फैक्टर कब नहीं होते, जब रियल रूट्स ना हो, और कई सारे केसेस में जब रैशनल रूट्स हो तो फैक्टर कई बार नहीं होते, या होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहे होते, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला मेथड, ओके। यहाँ से 2 रूट्स हो जाते हैं, एक को हम अल्फा नाम देते हैं, माइनस b प्लस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a, एंड सेकंड वन इज बीटा माइनस b माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। अल्फा एंड बीटा हम क्या मानते हैं, इनको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करके चलते हैं, मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये आपको आना चाहिए भाई, फॉर्मूला मेथड आपको आना चाहिए। ये आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे बनाया गया है। फाइनली आपको करना क्या है, यहाँ से बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, टू फाइंड द रूट्स। मूल ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है अपना, अब इसमें रिजल्ट देख रहे हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला आया है उसमें रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अल्फा आया अपना माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a, सॉरी ये x है, और यहाँ से अल्फा आया है माइनस b प्लस का b² माइनस 4ac/2a, एंड बीटा है माइनस का b माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो ये वैल्यू है रूट्स की। अब यहाँ पर रिजल्ट नंबर 1 मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, तो रिजल्ट नंबर 1 लिखिएगा आप यहाँ पर नोट पॉइंट में। अब यहाँ पर देखिए जो b² माइनस 4ac है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी का तो खैर मुझे इसका याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं इसको, मैं आपको जल्द बताऊंगा जैसे ही आता है याद मुझे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू आ जाए 0, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है ना, डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए तो इसका मतलब देखना ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो जो प्लस माइनस जिससे हमने अलग किया था अल्फा और बीटा को, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 दैट मींस रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा बीटा इक्वल आएंगे और वैल्यू क्या आएगी वही मैं बता देता हूँ आपको, माइनस बी अपॉन 2a। यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का b अपॉन 2a, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। रूट्स आर इक्वल एंड क्या, अल्फा बीटा आ गया यहाँ से इक्वल और माइनस बी अपॉन ए वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, क्लियर है भाई। इसके आप बोल सकते हैं रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। यहां से रिजल्ट नंबर 2 लिखेंगे। अब आप रिजल्ट नंबर 2, अगर यहाँ पर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या फिर आप बोल सकते हैं d ग्रेटर देन 0, डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं तो डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो भाई ये ग्रेटर देन 0 आ जाए रूट के अंदर वाली टर्म, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो इमेजिनरी होने का मतलब ही नहीं है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी नहीं है ना। रूट के अंदर माइनस आता तब जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इसमें इमेजिनरी नहीं होंगे, रूट्स रियल होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स आर रियल, इसमें लिख लीजिए आप रूट्स आर रियल। रैशनल एंड अनइक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो आप क्या लिखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट में, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों हो जाएंगे, एक में बाहर प्लस है और एक में बाहर माइनस है, ठीक है, और रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि जो इसके मूल हैं, रूट्स मतलब मूल बोलते हैं इनको, वो क्या है, वास्तविक है और बराबर नहीं है, ठीक है, समान नहीं है। तो ये सेकंड रिजल्ट यहाँ से निकल के आया है। अब रिजल्ट नंबर 3 लिखेंगे आप। अगर यहाँ पर रिजल्ट नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो रिजल्ट नंबर 3 है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक है, या फिर ऐसा आ जाए 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। समझ गए ना, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गया। ये थर्ड वाले इसमें कंडीशन में और करके हमने लिखा है भाई रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इसका एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो आप जानते हैं क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं शो दैट द रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी बस लिख लीजिए ना। तो आप क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जो रूट्स है वो कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, रूट्स काल्पनिक होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम, रफ कर देते हैं इसको पूरे को। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, क्या करेंगे, 4x² प्लस -9 इज इक्वल टू 0,
बाय फैक्टराइजेशन मेथड ना, सॉल्व करना है हमें इस इक्वेशंस को, क्या करना है, सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व का क्या मतलब है, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आप कर ही लेंगे, इजी है, वेरी इजी है। कैसे, इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ लग रहा है फॉर्मूला प्रॉपर्टी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की क्या होती है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये प्रॉपर्टी होती है, अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लिखेंगे 2x माइनस 3 0 या फिर 2x प्लस 3 0। यहां से आएगा 2x इज इक्वल टू 3 और 2x इज इक्वल टू माइनस 3। तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। तो बोथ आर आंसर फ्रॉम हियर, x आ गया 3/2 एंड माइनस 3/2। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं वो हमेशा 2 होंगे, ठीक है, वो इक्वल हो सकते हैं पर 2 जरूर होंगे। अब आप बोलोगे कि सर इक्वल हो गए तो एक ही रूट हुआ, तो इक्वल हो गए रूट्स और यहाँ है तो 2, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 3/2 एंड माइनस 3/2। अब ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये तो सबको आ गया समझ में, इसमें कुछ भी नहीं है। बट अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 4x स्क्वायर प्लस 9 होता, प्लस 9, तब आप बताइए कैसे सॉल्व करते आप लोग यार इसको। ठीक है, प्रॉब्लम में आ जाते ना, प्लस 9 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो फैक्टराइजेशन मेथड फेल होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाएगी यहाँ। और अगर हम डायरेक्ट करना चाहें इसको लाइक 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9/4, x माइनस 9, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है जैसे आप ये कर रहे हो, अब इसमें रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो आपको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। आई कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है, इमेजिनरी पार्ट को दिखा रहा है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो इस माइनस की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसमें 9/4 इंटू आई स्क्वायर लिख देते हैं। जैसे ये आई बाहर आ जाएगा और यहां से क्या आएगा बाहर, 3/2 आएगा। बट प्लस माइनस भी लगेगा, रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता है। तो यहां से जो रूट आ गए 3i/2 एंड माइनस का 3i/2, ये दोनों रूट्स आ गए, ये आंसर हो गया है। और अगर आपको इसमें बोला गया है कि नहीं आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, ठीक है, तो फिर आपको इसी मेथड से करना रहेगा। जनरली एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आता है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, बट ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो यही था कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करिए। तो फैक्टराइज के लिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, देखिए अभी हमने किया ना क्वेश्चन, माइनस है इसमें, तो इसमें माइनस हम कैसे लगाएंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस का 9i स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे लिख दिया ये आपने, कैसे लिख दिया, सिंस वी नो दैट आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो हमने ये लिखा। अब यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे अब इसमें, 2x का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, व्हाट इज दैट, a माइनस b, a प्लस b। अप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3i एंड 2x प्लस 3i इज इक्वल टू 0। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3i 0 या फिर 2x प्लस 3i 0। यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 3i, x आ गया है 3/2i एंड x यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 3/2i। तो ये इसके रूट्स हो गए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, बिल्कुल सिमिलर है यार ना, बिल्कुल सिमिलर है। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो आप समझ ही गए होंगे अब तक, तो वेरी इजी है, वेरी इजी।
इसमें हमें 9x² + 4 = 0, इसमें हमें फाइंड करना है रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी यार, सिंपल है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही तो है, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी के जैसा है, तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर टर्म थोड़ी सी बड़ी आ जाती है तब हम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा आप। यहाँ पर टर्म क्या आ रही है, बड़ी आ रही है मान लीजिए, उस केस में हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे ऐसा कुछ है, पहले से ही इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में उन्होंने दे रखा है x² - 5ix - 6 = 0। नॉर्मली तो आपको फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं ये जरूर बता दें यार पहले ना, आता है कि नहीं, नॉर्मल फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फर्स्ट आपको नॉर्मल फैक्टराइजेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे हों जिनको नहीं आता है तो समझ लीजिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है x² प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, प्लस का 5x माइनस का 6 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है कि मान लीजिए ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है, इस bx को ऐसे ब्रेक करना होता है कि प्लस करने पर तो bx ही आए, बट मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, acx² आना चाहिए, फर्स्ट इंटू थर्ड का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए अगर क्वेश्चन ये दे रखा है x² + 5x - का 6 = 0, दैट मींस हमें इस 5x को ऐसे ब्रेक करना है, इस ऐसे लिखना है प्लस माइनस के फॉर्म में कि ये 5x भी बना रहे ना, और मतलब प्लस करने पर या माइनस करने पर 5x ही आए, और प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6x²। फर्स्ट और थर्ड टर्म का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो मिलना चाहिए हमें। तो हम ऐसे फैक्टर क्या बनाएंगे, हमें ध्यान आया कि 5x को हम लिख सकते हैं 3x + 2x लिख सकते हैं। आप ऐड करेंगे तो देखिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5x ही आएगा। ठीक है, प्लस का 5x आएगा, पर प्रोडक्ट में भी तो माइनस का नहीं आ रहा, मतलब ये गलत हो गया क्वेश्चन है, यह कुछ मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन गलत है तो क्वेश्चन पहले करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए था माइनस, एक सेकेंड है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसको चेंज करेंगे हम, अगर ये दोनों प्लस के हों, या तो फिर 6 भी प्लस का लीजिए, बात खत्म है ना। चलिए हम माइनस ले लेते हैं, 6 प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार क्या आना चाहिए, प्लस का, यहाँ प्लस ले रहे हैं और यहाँ माइनस ले रहे हैं। ठीक है, अब समझिए बात को, तो आपने यहाँ पर क्या आना चाहिए था, माइनस का 5x आना चाहिए था, प्रोडक्ट करने पर प्लस का 6x² आना चाहिए था। तो हमने 5x को क्या लिखा, माइनस का 3x माइनस का 2x। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5x ही आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, 6x² आएगा प्लस का। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस x आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा x - 3। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, -2, ये क्या बचेगा, x - 3। पूरे में से x - 3 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा अंदर x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना होता है। और भी देखेंगे अपन बाद में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, अभी तो इसको समझ लेते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है। आयोटा वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, देखिएगा है ना, जब यहाँ पर रियल रूट्स नहीं है तो हमें यहाँ पर आयोटा की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने पहले से क्वेश्चन में आयोटा दे रखा है, x² - 5ix - 6। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है x² - 5x - 6 = 0, तो हम क्या करते हैं, -5x को लिखते माइनस का 2x माइनस का 3x, बट ये -6 नहीं आता ऐसे में ना, यहाँ क्या आता है, +6 आता है, इनको प्रोडक्ट करते हो। अभी हमने क्वेश्चन देखा ही
बचेगा -5x + 6 = 0। तब तो हमने फैक्टर बना लिया और हमारे आंसर आ गए 2 और 3। बट यहाँ पर क्या है, माइनस का 6 है तो रियल रूट्स तो नहीं है, इसलिए उन्होंने i दे रखा है इसमें x², इसको हम लिखेंगे -2ix -3ix। आप प्रोडक्ट करिए अब इनका, है ना, प्रोडक्ट करिए, देखिए क्या आ रहा है। इनका हमने प्रोडक्ट किया -2ix -3ix -2ix इंटू -3ix, प्रोडक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6i इंटू आई, i² x², i² होता है -1, तो ये आ गया -6x²। मैंने वही बताया, वही सिखाया आपको, -6x² आना चाहिए, तो बढ़िया है ना, यहाँ पर हो गया, अपना काम बन गया है, मतलब सही फैक्टर है ये। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जी हाँ, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा x -2i, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1 मिनट है ना, एक काम करो, इसको i² और लिख दो। इसमें i² क्यों लिख रहे हैं वो चीज आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से 3i कॉमन ले रहे हैं, तभी तो x -2i बचेगा। अब क्या बचेगा, x -2i = 0, ये कॉमन आ गया x -2i, और अंदर बचेगा x -3i, तो यहाँ से आएगा x -2i 0 या फिर x -3i 0, तो ये वैल्यू आ गई x की 2i, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3i, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ से आ गई x की निकल के, x हो गया 2i एंड x की वैल्यू 3i। बढ़िया, एक चीज क्लियर है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्वेश्चन के रूट्स इमेजिनरी हो रियल हो, आपको तो क्वेश्चन इमेजिनरी फॉर्म में तो दिया हुआ ही था, आयो टेस्ट में दिया था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसके ना, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, और समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर ही लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए और थोड़ा सा अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, अब नया कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्या है। यहां से भी एक क्वेश्चन होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, तो होमवर्क लिख लीजिए अगेन, x² + 4ix - 4 = 0। होमवर्क से ये पता चल जाता है कि यार आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आ गया तो सभी बच्चों का होमवर्क का रेस्पॉन्स मिल जाता है, नहीं आता तो 1-2 स्टूडेंट के रेस्पॉन्स मिलता है। तो आई होप सभी स्टूडेंट जो है होमवर्क सॉल्व करके भेजेंगे, होमवर्क जरूरी है ना, बाकी तो सब चल जाता है, होमवर्क जरूरी है। अब हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसमें भी हम लिखेंगे टाइप फर्स्ट, इक्वेशन इस टाइप की दी होगी आपको, हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से देखें तो मतलब ऐसा कुछ है, इक्वेशन जो है वो किसी और फॉर्म में दे रखी होगी, उसे हमें द्विघातीय समीकरण में चेंज करना है, ठीक है, इस तरीके से। रेड्यूस मतलब यहाँ पर बदलना है, परिवर्तित करना है किसी इक्वेशन को हमें द्विघातीय समीकरण में। जैसे टाइप देखिए, टाइप ऐसा दिखेगा है ना, फॉर्मेट ऐसा दिखेगा आपको, और इसे हमें क्वाड्रेटिक में पहले बदलना रहेगा। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, सिंपल सी बात है। यहाँ रूट लगा है, रूट लगा है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। जब तक रूट नहीं हटेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? तो मेथड यही है कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड सॉल्व करिए, कॉमन लीजिए और आपको बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फर्स्ट आप सॉल्व करके कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। फिर उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे कि फैक्टराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व आएगा लिखा हुआ। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर सॉल्व करना
फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है भाई, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा 13 माइनस 3x, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बचेगा 6x। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, हम ये जो सारी टर्म्स है इधर लेके आ गए, ठीक है, यहाँ बचेगा 0 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 13 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x इधर आया होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको देखिएगा कितना बचेगा, ये x स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस का 6x प्लस का 3x कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, 9 माइनस 13 माइनस का 4 बचेगा। इसको अगर हम अच्छे से लिख ले तो ऐसा कुछ है, ठीक है ना, क्लियर है। अब फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन, अच्छा अगर आपको सच में फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप मुझे जरूर बताएंगे, फैक्टराइजेशन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में फैक्टराइजेशन बेसिक से सिखा दूंगा पूरा का पूरा। बट मुझे लगता है कि यार आपने फैक्टराइजेशन शायद प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा, आपको आना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे जरूर बता दें, मैं आपको फैक्टराइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक से पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, इसको फैक्टराइज करना है। मैंने अभी आपको सिखाया कि बीच वाली टर्म को हमें ब्रेक करना होता है, ऐसे ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट इंटू थर्ड आए और बीच वाली टर्म एज इट इज रहे, मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 4x स्क्वायर लाना है, तो बीच वाली टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो ओके, अब देखिए माइनस 3 को हम ऐसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि माइनस 4 आ जाए। इसके लिए मेथड ये होती है कि आप 4 का एलसीएम लीजिए ना, 4 का एलसीएम, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 into 2 फैक्टर लेंगे हम तो 4 हो जाएगा प्लस करने पर, है ना, प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ से ये 2 into 2 है 4 और ये 1, 4 और 1 ले सकते हैं आप फैक्टर, ठीक है, 4 और 1 फैक्टर ले सकते हैं। तो हमने माइनस का 4 लिया, बड़ी टर्म माइनस का लीजिए, क्यों लीजिए, ताकि माइनस प्लस होगा तो बड़े का ही साइन आता है ना, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3x आएगा और माइनस का 4 आएगा, x प्रोडक्ट करने पर माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से कॉमन आ गया है x, क्या बचेगा, x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 0, पूरे में से x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आएगी, x की वैल्यू आएगी 4 एंड x आएगा माइनस का 1, तो ये दो वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है, ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें रेड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और देन हमें सॉल्व करना है। अगेन इस टाइप का इक्वेशन आपको फिर होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस करें, सॉल्व करें, आपको आना चाहिए सॉल्व। रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपको होमवर्क यहाँ से मिल रहे हैं। तो होमवर्क है, आप सभी सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा है या फिर जो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम लेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड किसके अंदर ले रहे हैं, टू रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, ऐसी इक्वेशन जो दिख नहीं रही कि क्वाड्रेटिक है बट हम उनको रेड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 इसमें हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, ax प्लस b प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k, या तो ऐसा होगा या फिर इक्वल में भी एक नया रूट होगा, तो ये वाला टाइप हम देख रहे हैं। इसको भी ex प्लस f ले लो, है ना, मतलब या तो दोनों प्लस में रूट है, इक्वल में कांस्टेंट है, दोनों रूट है, इक्वल में भी रूट है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो डायरेक्ट
टाइप की मेथड बता दो फिर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन से ही डायरेक्ट टाइप क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व ऐसा है, सॉल्व करना है, ठीक है, क्या सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन 3x + 1 - x - 1 = 2। तो इसको हम पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसमें, पूरा का पूरा समझ लेते हैं क्या करते हैं इस टाइप में, कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रूट हटाना है, रूट हटेगा तभी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें कि नहीं, कर दें स्क्वायर, इजी रहेगा, बेटर रहेगा। तो आप स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं दोनों साइड। चलिए स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दूसरा तरीका ये भी था कि किसी एक को साइड जाओ फिर स्क्वायर कर दो दोनों साइड, है ना, ये भी एक तरीका होता है, बट अपन एक काम कर रहे हैं, डायरेक्ट ही स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये देखिएगा क्या आएगा, यहां से 3x + 1 - x - 1 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया, a - b का होल स्क्वायर लगाइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस का 2ab = कितना चल रहा है, 4। यहां पर स्क्वायर हुआ तो रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3x + 1, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा, x - 1 बचेगा, माइनस का 2, इसमें अंदर हम एक ही रूट में लिख सकते हैं दोनों को, 3x + 1 एंड x - 1 = 4। देखिए ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो गए, यहां से कितना बचेगा, 4x बचेगा, 4x - 2, रूट के अंदर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, या एक काम करो ऐसे ही रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट के बाहर निकाल के = 4, ठीक है, सही है। अब जो 4 उधर था उसको इधर ले आए, ये वाली जो रूट की टर्म है उसको वहां ले गए, तो 4x - 4 = 2, 3x + 1 x - 1, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, x - 1 बचेगा, 2 रूट के अंदर 3x + 1 x - 1, 2 × 2 = 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और इतना कुछ यहाँ पर बस बचा है। अब हम अगेन स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से रूट हटाना है, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यह आएगा 4x - 1 का स्क्वायर, और यहां भी हम स्क्वायर कर रहे हैं 3x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4x - 1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 3x + 1 x - 1, ये x - 1 x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कैंसिल करने से एक रूट हट जाता है ना, ये चीज यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कम हो जाता है कैंसिल करने से, तो कैंसिल नहीं करना हमें ना, क्या करें फिर 3x + 1 x - 1, इसको उस साइड अगर हम लेके जाएं, या फिर इस टर्म को इस साइड लेके आ जाइए, x - 1 का स्क्वायर माइनस 3x + 1 x - 1 = 0, पूरे में से x - 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, 4x - 1 माइनस का 3x + 1 = 0, x - 1 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4x - 4 माइनस का 3x माइनस का 1 = 0, तो x - 1 है, 4x और 3x, ये बचेगा x, और ये माइनस का 5 = 0, क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या करा जाए, अब हम देख सकते हैं यहां से x - 1 0 या फिर x - 5 0, तो यहां से x आएगा 1 और यहां से आएगा x 5, तो ये दो वैल्यू आ गई हैं x की 1 and 5, these are roots of this quadratic equation। तो फर्स्ट हमने इसको रिड्यूस किया, देन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो जो भी आज की क्लास के होमवर्क है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, और कोई
क्वेश्चन नहीं आता तो आप सेंड करिएगा, ठीक है।